फिर दोनों ने मुझको जिस तरह पीटा है, जिस तरह मेरी सुताई की है कि क्या बताएं। मैं 3 दिन बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल के अंदर कि अस्पताल मुझे कौन ले गया पता नहीं। डॉक्टर साहब से जब मुझे होश आया तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ कौन लाया, मैं कब से हूँ? तो बोले बेटा तुम्हें 3 दिन हो गया है, 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो और उसके बाद बोलोगे कि भाई कुछ मज़ा नहीं आया। आप लोग पूरी वीडियो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कुछ समझ में अच्छा आया तो, नहीं आया तो भी, क्या बात आपको अच्छी लगी क्या नहीं लगी, पर कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने वाले भैया को नमस्कार, जो पीछे उनको विशेष करके नमस्कार। सबके मेहरबानी पर हम बुलाए गए इन भैया, इसलिए हम यहाँ प्रकट हुए हैं। और देखो कविता वविता हमारे पास कुछ है नहीं, पर जो हमारे दिल में है अब क्या कहें। हमारे शरीर में ही कुछ नहीं है तो कविता कहाँ से रहेगी। अच्छा कल जब तूफान चल रहा था हमारे वहाँ, तो हमारी माँ जी ने, एक तो हम इतने पतले हैं, पतले होने की देखो नुकसान क्या क्या है आप लोग को बताता हूँ। हमारी माँ जी ने एक पेड़ से हमें रस्सी से जकड़ कर बांधा। मैंने कहा माँ जी ये बताओ हमको ऐसे इतना तेज़ी से क्यों बांध रही हो? तो उन्होंने कहा मुझसे कि तुम्हें इसलिए बांध रही हैं कि ऐसा ना हो कि तूफान निकल जाने के बाद तुम्हें ढूंढना पड़े तुम गए कहाँ हो, तुम मिलो ही ना। आगे सुनिए क्या कहा हमने। तो मैंने कहा वो बात तो सब ठीक है, पर इतने मोटे पेड़ से बांधने की क्या ज़रूरत है, और भी पेड़ है आसपास में। तो उन्होंने मुझसे कहा बांध रही हूँ ताकि तुम कम से कम अगर छोटे पेड़ उड़ेंगे तो मोटे पेड़ से में तो बचे रहोगे तुम, क्योंकि तुम मोटे पेड़ में बंध जाओगे, पेड़ को पता ही नहीं चलेगा कुछ है या नहीं है। आप लोग को हंसी आ रही है, पर सच्चाई यही है कि पतले होने की जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। फिलहाल आज नुकसान बताता हूँ कि नुकसान क्या क्या हैं पतले होने के। एक दिन मैं एक रास्ते से जा रहा था, पैदल ही जा रहा था, रोड के एकदम साइड एकदम किनारे इसलिए चलता हूँ ताकि ऐसा ना हो कहीं कोई तेज़ रफ्तार से गाड़ी निकले और मैं जा रहा हूँ सीधा तो पलट जाऊँ, रास्ता ही भटक जाऊँ कि मुझे आना था या जाना था। इसलिए मैं जो है एकदम साइड से चलता हूँ ताकि हमारे गाड़ी की हवा ना लगे। तो जा रहा था रास्ते से, तो एक जगह देखा कि वहाँ कुछ लोग जुटे हुए थे। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या हो गया जो इतने लोग जुटे हुए हैं। उन दोनों में कहा सुनी हो रही थी। कहा सुनी किस बात पे थी ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन दोनों गुस्सा बहुत आ रहा था। वो दोनों एकदम मोटे तगड़े पहलवान, अब वे दोनों एक बराबर थे तो उनको गुस्सा निकालने को कोई दिख नहीं रहा था। उतने में मैं पहुंच गया। फिर दोनों ने मुझको जिस तरह पीटा है, जिस तरह मेरी सुताई की है तो क्या बताऊं। मैं 3 दिन बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल के अंदर कि अस्पताल मुझे कौन ले गया पता नहीं। डॉक्टर साहब से जब मुझे होश आया तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ कौन लाया, मैं कब से हूँ? तो बोले बेटा तुम्हें 3 दिन हो गया है, 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। तो बोला डॉक्टर साहब क्या उन लोगों ने मुझे इतना मारा 3 दिन के बाद होश आया? बोले नहीं मारा इतना नहीं है, तुम्हें होश आ जाता उसी दिन, लेकिन हम लोग सिर्फ तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर नस ढूंढ रहे थे 2 दिन से कि नस ही नहीं मिल रही थी, इतने पतले हो कि नस है कहाँ, तो उसमें कोई इंजेक्शन लगाएं तो तुम्हें होश आए। तो पतले होने के भैया ये नुकसान है। और दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े में देखने वाला अक्सर मार खाता है। उसके बाद जब मैं ठीक ठाक होकर अपने घर पहुंचा, वापस घर पर आया, पड़ोसी ने मुझसे पूछा अच्छा हुआ क्या था, तुम कैसे बीच में कूद गए उन लोग के बीच में, तुम मार खा गए, तुम्हें दिखा नहीं कि वो हट्टे कट्टे थे दोनों? तो मैंने कहा उनको सारी दास्तां बताई जो भी था। तो पड़ोसियों ने कहा तुम अपनी शरीर मोटे होने के लिए जिम क्यों नहीं जाया करते?
जिम किया करो कुछ। तो हमने सोचा लगता है बॉडी बनाना पड़ेगा, तब शायद लोग मेरी वैल्यू करेंगे। तो हम जो है जिम के लिए निकले। अच्छा, पैदल मैं इसलिए जा रहा था, ऐसा नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हमारे पास है, गाड़ी मुझे दान में मिल गई है। लेकिन मतलब ये है कि मैं गाड़ी से चलता नहीं हूँ, कि ऐसा ना हो गाड़ी तो रहेगी पर गाड़ी पे मैं नहीं। क्योंकि कब ये नहीं समझ में आता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलाई जाए जिस पे मैं टिक सकूं। 10-15 की स्पीड में चलाऊंगा गाड़ी तब तो मैं गाड़ी पे रहूँगा, और उतनी धीमी स्पीड से चलने से अच्छा पैदल ही चलो। उतनी तेज तो मैं पैदल भी चल लूँगा, तो इसलिए जो है हम पैदल ही ठीक। हाँ, तो मैं जिम के लिए घर से निकला और जिम करने गया। तो जब वहाँ पहुँचा तो जिम वाले से मैंने कहा कि भैया हमारा भी एडमिशन ले लो, मैं भी जिम करने आऊँगा। तो जिम वाले ने मुझे देखा और हंसकर कहा कि ये बताओ तुम्हें जिम करने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ डंपल उठाने आए हो या डंपल में लटकने आए हो। बहुत बढ़िया। तो मुझे समझ में आया कि पतले होने के कितने ज़्यादा नुकसान है। जिम वाले ने मुझे समझाया कि तुम यहाँ जिम मत करो, पहले जाओ कुछ खाओ पियो। जिम वाले ने मुझसे पूछा तुम क्या खाते पीते हो। मैंने कहा भैया पीने को पानी पी लेता हूँ और खाने को हवा खा लेता हूँ, हवा और पानी दोनों खा पी के ज़िंदा रहता हूँ। तो उसने मुझे कहा पहले कुछ जाओ तुम खाओ और पियो, उसके बाद जिम आओ, तुम्हारे वजह से मेरी जिम बंद हो जाएगी। तो हमने उससे पूछा ऐसा क्यों? भाई हम तो जिम करने आए हैं, यहाँ सेहत बनाने आए हैं, हमारी बॉडी हो जाएगी तो कोई मुझे मारेगा नहीं। तो उसने कहा सेहत का तो पता नहीं, पर ऐसा ना हो कि कहीं तुम डंपल के नीचे तुम्हें उठाने के चक्कर में तुम उठ गए खुद तो हमारा तो जिम बंद करवा ही दोगे। तो इसलिए उसने मुझसे हाथ जोड़, आप यहाँ से जाइए, पहले कुछ तंदुरुस्त होकर आइए, उसके बाद फिर जिम कीजिए। वाह 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 वाह। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें।